हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और अपने पिछले वीडियो में एपी के एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, दो एग्जाम्पल देखे हैं। और आज की इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, उस 4 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। मतलब एपी में है तो क्यों है, हमको ये बताना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपया है और उसके बाद से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया हुआ 8 रुपये उसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का 1 का 1 है, लिखेंगे कि हल दिया है, क्या दिया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, जिसको हम सूचित करते हैं A1 से, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है क्या कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे, किराया कितना देंगे गाड़ी वाले को, 15 रुपया। कितना देंगे, 15 रुपया। और यहाँ से यहाँ तक अभी क्या मान लेते हैं, ये 2 किलोमीटर है। ये जो पॉइंट है, ये चलिए ये A है, ये B है, ये C है, और इधर में हम लिख देते हैं ये D और ये हुआ E। ठीक है, ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है। B और C और D के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 1 किलोमीटर है, और D और E के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 1 किलोमीटर, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है, 15 रुपया। उसी तरह B से C तक अगर हम जाएंगे, B से C तक, तो कितना रुपया देंगे, 8 रुपया। यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है, 8 रुपया। यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है, ये भी 8 रुपया है। यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है, ये भी 8 रुपया है। ठीक है, तो अब सोचिए, जब हम लोग यहाँ से B तक आए तो कितना रुपया दिए, 15 रुपया। और जब A से C तक जाएंगे, A से C तक, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी आए हैं AB, और AB में क्या जोड़ देंगे, BC। AB में क्या जोड़ देंगे, BC। तो AB है 15, यहाँ से यहाँ तक का किराया 15, और यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है, 8 रुपया। तो 15 और 8 कितना होता है, 23 रुपया। मतलब 2 किलोमीटर का किराया कितना दे देंगे, 23 रुपया। उसी तरह अगर हम A से D तक जाएं, A से D तक जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, 15 + 8 + 8, मतलब 23 और 8 कितना होता है, 31 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक किराया 31 रुपया। अगर A से E तक जाएंगे तो फिर 31 में फिर क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप इतना चीज़ आप लोगों को, ये जो चीज़ अभी हम समझाएं, समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये सूची क्या बनेगा, ये जो सूची बनेगा वो सूची कुछ ऐसे बनेगा, 15 और फिर अगला कितना, 23। मतलब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 23 हो गया, दोनों को जोड़ दिए। फिर आगे कितना हो जाएगा, फिर 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 31 और 8 39 हो जाएगा। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, है ना।
तब पूछ रहा है कि एक सूची बनाइए और सूची के बाद से ये बताइए कि क्या यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है क्या डिसाइड करेगा, डी डिसाइड करेगा, कॉमन डिफरेंस डिसाइड करेगा, सार व अंतर हमको बता देगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए इसका सार व अंतर निकालते हैं, सार व अंतर निकालते हैं, सार व अंतर जिसको डी से सूचित किया जाता है। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, 23 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। उसी तरह अगर 31 में से 23 को घटा लिए तो भी कितना आया 8 आया। उसी तरह अगर हम 39 में से 31 को घटा कर देखते हैं तो भी कितना आता है, 8 आता है। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इसका सार व अंतर हर जगह समान है, इसलिए यह एपी में है। तो क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे चूंकि इसका सार व अंतर, इसका सार व अंतर हर जगह समान है, हर जगह समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, तो यह एपी में है। कैसे पता चला है, क्योंकि इसका सार व अंतर जो है वो समान है। चलिए इसी तरफ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमको क्या बताना है, कोई बेलन है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है, ठीक है वो पंप का काम क्या है, वो हवा को उसमें से निकालेगा। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। उसके बाद से देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। हम x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, 1 मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे आसान जो तरीका है उस विधि से बनाते हैं कि मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है। क्या है, 1 है। इस तरीका से जो बनाएंगे तो यह आसान होगा। क्या मान लेते हैं, दिया है को यहाँ से हटा देते हैं लिए कि माना बेलन में उपस्थित, ठीक है, बेलन में उपस्थित, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसको A1 से लिख देते हैं 1, कितना है, 1 है बेलन में उपस्थित। और आगे क्या बोला है कि यह क्या करता है कि बेलन में जितना हवा रहेगा ना, एक पंप है निकालने वाला, वायु निकालने वाला एक पंप है, वो कितना निकाल देगा, 1/4 भाग। ठीक है, कितना है अभी, 1 है, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाला गया हवा तो है कितना, 1 है, इसका कितना भाग निकाल देगा, 1/4। तो 1 का 1/4 कितना होगा, 1/4। तो बाहर निकाला गया हवा, हवा कितना निकाल दिया गया है, 1/4। अगर 1/4 हवा निकाल दिया गया है तो अब बताइए उसमें बचा कितना था, 1 में से 1/4 अगर हम हवा निकाल देते हैं बाहर तो उसमें बचा कितना तब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब हवा की मात्रा कितना हो गया, तो था 1 और 1 में से अगर 1/4 निकाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1/4।
मतलब 3/4। तो कितना बच गया 3/4। अब फिर उसके बाद से ये क्या करेगा, चलिए अब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अब कितना हो गया T2 इसको मान लेते हैं, या फिर A1 माने तो इसको मान लेते हैं A2। A2 हो गया 3/4। अब उसके बाद से फिर यह हवा निकालेगा 1/4। ठीक है, अब बचा है कितना 3/4 बचा है, तो 3/4 के बाद से बाहर निकाला गया हवा। फिर देखते हैं क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि पुनः 1/4 भाग हवा निकाला गया। तो 1/4 भाग जब हवा निकालेंगे तो है 3/4, और 3/4 का 1/4 कितना होता है, 3 एकम 3 और 4 चौका 16, कितना होता है 3/16, मतलब 3/16 भाग हवा निकाल लिया गया है। तो अब बचा हवा क्या कि, तो अब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब देखते हैं हवा कितना है। तो है पहले कितना था 3/4 था, कितना 3/4 था, उसमें से कितना निकाल लिया गया है 3/16 निकाल लिया गया है। 3/4 था जब 1/4 उसमें से निकाला गया है, तो अब उसमें से कितना खाली किया गया है 3/16। अब इसका एलसीएम देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 4 3 12, 12 में से 3 घटा लेंगे, 9 3 12 होता है 9/16। ठीक है, इसी तरह फिर निकालेंगे क्या 1/4, फिर इसका निकालेंगे 1/4 जो होगा जितना बच जाएगा फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इतना ही से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके सूची बना देते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका सूची बना देते हैं, सूची बना देते हैं और यहीं से पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। पहले बताइए था कितना A1 कितना है 1 है, फिर उसके बाद से फिर A2 कितना हो गया, अब उपस्थित हमको बताना ना कि तो उपस्थित कितना हुआ 3/4, फिर उसके बाद से बेलन में उपस्थित 9/16। अब इसी तरह ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखिए ये है सूची, ये सूची अब बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं। हम सूची बना दिए, अब इसको बताना है एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है कौन बताएगा, डी बताएगा। तो चलिए इसका अब हम लोग क्या देखेंगे, सार व अंतर देखेंगे, है ना। यहाँ पे इसका हम लोग सार व अंतर निकाल के देखेंगे कि क्या ये सार व अंतर बराबर आता है या नहीं आता है। सार व अंतर क्या निकालना है, इसका सार व अंतर निकालना है ना। सार व अंतर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए, तो ये कितना आया 4, 3 - 4, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया -1/4। अब उसी तरह यहाँ पे 9/16 में से अगर हम लोग 3/4 माइनस कर लेते हैं, 3/4 माइनस कर लेते हैं, तो अब देखिए क्या होता है। ये हो गया 16, 9 - 4 चौका 16, 4 3 12, कितना आता है यहाँ पे -3/16। देखिए क्या बराबर आया है, बराबर नहीं है, मतलब सार व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। लिख देंगे चूँकि इसका सार व अंतर, चूँकि इसका सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, चूंकि यह एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार व अंतर समान नहीं है। अगर इसका सार व अंतर समान होता तो क्या लिखते हैं कि यह एपी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और हम इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद
और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जिस तरह से पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि पहले किलोमीटर की खुदाई का लागत बता रहा है 150 रुपया, उसके बाद से 50 रुपया बढ़ते चली जाती है। तो अगर बढ़ते चली जाती है तो पूछेंगे 2 किलोमीटर की खुदाई का कितना हो जाएगा, तो इसमें 50 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा। फिर उसके अगले किलोमीटर की खुदाई का कीमत कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि दिया है पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत, पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत, एक मिनट, कितना रुपया दिया है, तो 150 रुपया है, 150 रुपया है। अगले चलिए उसी तरह दूसरे, एक मिनट, चूंकि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे किलोमीटर लिख दिए हैं, सॉरी, इसको हम मिटा देते हैं। मीटर के बारे में बात कर रहा था, पहले मीटर की, या फिर प्रथम लिख सकते हैं कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। उसी तरह दूसरे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो पहले 150 था और अभी उसमें फिर 50 रुपया ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, फिर 200 में क्या ऐड कर देंगे, 50 रुपया ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा सूची क्या बनेगा, सूची बनेगा 150, फिर 200, फिर 250, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है, तो फिर वही काम करेंगे, क्या इसका सार व अंतर देखेंगे, सार व अंतर देखेंगे कि सार व अंतर इसका हर जगह समान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए सार व अंतर दूसरे वाले पद में से अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे, तो यहाँ पे जब घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50 आया। उसी तरह अगर 250 में फिर 200 घटा देंगे तो भी कितना आया, फिर 50 आया। इसका मतलब जो है सार व अंतर समान है हर जगह। ऐसे भी देख लीजिए बढ़ कितना रहा है, यहाँ से 50 का वृद्धि होते जा रहा है, इसलिए इस तरह भी हम लोग देख के बोल सकते हैं कि एपी में है, क्योंकि यहाँ पे 150 था उसमें 50 जुड़ गया तो 200 हो गया, फिर 200 में फिर 50 जुड़ गया तो फिर 250 होगा, फिर अगला कितना 300 होगा, 350 होगा, इसलिए एपी में है, क्योंकि 50 का उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। लिख देंगे यहाँ पे कि चूँकि इसका सार व अंतर हर जगह समान है, चूँकि इसका सार व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमको क्या निकालना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बताना है। जबकि क्या है, राशि जो है वो 1000 रुपया है ना। राशि कितना है, 1000 नहीं, सॉरी 10,000 रुपया है। राशि कितना है, 10,000 रुपया है और 8% क्या है, वार्षिक की दर से जमा कर रहा है। ठीक है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे कि पहले वर्ष का राशि, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितना है,
10,000 रुपया है ना। पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपया है और ये कितना ब्याज कितना देना है इसको 8% ब्याज पर इसको जमा करना है और हमको मिश्रधन बताना है। तो बताइए कि जब दूसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा। दूसरे वर्ष की अगर हम राशि पता कर लें, दूसरे वर्ष की राशि क्या निकलेगा। सबसे पहले क्या है, ये 10,000 है, 10,000 का क्या निकालेंगे 8% निकालेंगे और 8% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो हमको पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल देते हैं, इसको आसान बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 10,000 का 8%, 10,000 का 8%, ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, यही ब्याज है। 10,000 का 8%, तो 8/100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया 800 हो गया 800। तो देखिए 800, 10,000 का 8% कितना होता है 800 होता है। तो दूसरे वर्ष का जो राशि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि 10,000 में ऐड कर देंगे 800, तो 10,800, ठीक है। तो जो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हुई 10,800। इसी तरह हमको क्या निकालना है, तीसरे वर्ष की राशि निकालना है ना। तो देखिए ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, है ना। जिससे अब दूसरे वर्ष का जितना राशि होगा ना अब इसका 8% हमको निकालना है। ये जो लिखा है ना 10,800, इसका अब 8% देखेंगे कितना होता है और फिर वो क्या कर देंगे इसी में ऐड कर देंगे। तो 10,800 का 8%, ये ब्याज निकाल रहे हैं हम। तो 10,800 गुने 8/100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 8 टाइम 64 का 4 हाथ में लग गया 6, 10 8 80 या 6 86, मतलब 864 रुपया आया। अब ये 864 रुपया क्या करेंगे, फिर 10,800 में ऐड कर देंगे तो मेरा तीसरे वर्ष का राशि पता चल जाएगा। तो तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि 10,800 में क्या ऐड कर देंगे 864, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 8 8 16 का 6 हाथ में लग गया 1, 11,664 रुपया हो गया, 11,664 रुपया हो गया। फिर इसका हम लोग 8% ब्याज निकालेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसका सूची क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब सूची बना देते हैं। पहले कितना था 10,000 था। फिर उसके बाद में 2 वर्ष की राशि कितनी हो गई 10,800 और तीसरे वर्ष की जो राशि है वो 11,664। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। चलिए ये एक सूची बन गया। अब सूची का क्या निकाल देंगे, सार्वअंतर निकाल देते हैं कि सार्वअंतर समान है या नहीं, एपी में है या नहीं है, ये देखना है हमको। तो अब सार्वअंतर इसका देखते हैं। सार्वअंतर क्या करना है, वहीं पे अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा लेना है। 10,800 में से अगर 10,000 अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 बचा, है ना। उसी तरह फिर नीचे बना देते हैं। चलिए फिर इसी तरह अगला 11,664, इसमें से क्या कर देंगे 10,800 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 4 में से 0 गया 4 और 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 16 में से 8 गया 8 और ये मतलब 864 आया। कितना आया 864। यहाँ पर आया था 800 और यहाँ पर आ रहा है 864 आ रहा है। इसका मतलब सार्वअंतर समान नहीं है। सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि इसका सार्वअंतर
समान नहीं है, चूंकि इसका सार व अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अगर इसका सार व अंतर समान नहीं इसलिए एपी में नहीं है। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।